कहानी अब बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नाहर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह जिंदगी भर जेल में रहना मंजूर करेगा, लेकिन अपनी दादी को फंसाकर बाहर आना नहीं। जैसे ही दादी को दोषी ठहराने की बात सामने आती है, नाहर टूटे हुए दिल से कहता है कि ऐसा इंसाफ उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं। इसी बीच रूही उससे मिलने जेल पहुंचती है। सलाखों के उस पार खड़ी रूही नाहर की उंगली को अपनी उंगली से छूते हुए भरोसा दिलाती है कि वह बहुत जल्द उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगी। तभी रूही बताती है कि उसे एक अहम सबूत मिला है और वह मोबाइल नाहर की ओर बढ़ा देती है। नाहर वीडियो चलाकर देखता है, जिसमें घटनाएं दादी की ओर इशारा करती नजर आती हैं। लेकिन सच सामने आने के बावजूद नाहर का दिल इसे मानने को तैयार नहीं होता। गुस्से और दर्द में वह मोबाइल पटक देता है और रूही से कहता है कि उसे ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। वह जेल में रहना पसंद करेगा, पर अपनी दादी पर इल्जाम लगाकर बाहर नहीं आएगा। नाहर के इस फैसले से रूही पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। अब सवाल यह है कि रूही आगे क्या कदम उठाएगी और क्या नाहर कभी सच को स्वीकार कर पाएगा? कहानी यहीं से लेने वाली है एक और बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। नाहर के शब्दों की गूंज अभी भी उस जेल की दीवारों में तैर रही होती है। रूही की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता नजर आती है। वह सलाखों के उस पार खड़े नाहर को देखती है और शांत लेकिन ठोस लहजे में कहती है, अगर सच आपकी दादी के खिलाफ है, तो उसे झूठ बनाकर दबाना भी तो गलत होगा नाहर जी। नाहर पलटकर देखता है। उसकी आंखों में दर्द और द्वंद्व साफ झलकता है, मगर दिल अब भी मानने को तैयार नहीं। उसी समय बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक तेज होता है। जेल के बाहर निकलते ही रूही का चेहरा बदल चुका है। अब वह सिर्फ भावुक नहीं, बल्कि मिशन मोड में है। वह खुद से वादा करती है कि चाहे नाहर साथ दे या नहीं, सच को सामने लाकर रहेगी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। रूही हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव करती है। फोन के दूसरी तरफ से धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो वीडियो तुम्हारे पास है वह पूरी कहानी नहीं है। रूही के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह चौंक कर पूछती है, आप कौन? जवाब आता है, अगर सच जानना है तो पुराने मंदिर के पीछे मिलो। कट टू घर में दादी का चेहरा असामान्य रूप से शांत दिखाई देता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता है, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से मालूम हो। परिवार के बाकी सदस्य उलझन में हैं, लेकिन दादी की मुस्कान कहानी में नया संदेह पैदा कर देती है। दूसरी ओर नाहर अपनी कोठरी में बैठा है। उसके दिमाग में वही वीडियो बार बार चल रहा है। दिल दादी पर भरोसा कर रहा है, मगर आंखों ने जो देखा उसे नकारना आसान नहीं। तभी एक कैदी धीरे से उसके पास आकर कहता है, हर वीडियो सच नहीं होता और हर सच वीडियो में नहीं होता। अब कहानी यहाँ से लेने वाली है एक खतरनाक मोड़। क्या रूही उस रहस्यमयी शख्स से मिल पाएगी? क्या वीडियो के पीछे छुपा है कोई बड़ा षड्यंत्र? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाहर का भरोसा टूटेगा या सच फिर कोई नया चेहरा दिखाएगा? कट टू रात का सन्नाटा। पुराने मंदिर के पीछे हल्की हवा चल रही है। रूही सावधानी से कदम बढ़ाती है, दिल की धड़कनें तेज। तभी अंधेरे से एक परछाई उभरती है, चेहरा ढका हुआ, आवाज वही, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। रूही सख्त लहजे में पूछती है, तो सच बताइए, वीडियो अधूरा कैसे है? वह शख्स मोबाइल आगे बढ़ाता है। स्क्रीन पर एक और क्लिप चलती है। इस बार दृश्य अलग है। दादी किसी से बहस कर रही है, लेकिन बातों से साफ होता है कि वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, न कि किसी साजिश का हिस्सा थी। रूही की आंखें फैल जाती हैं। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सच हमेशा सीधा नहीं होता। वह रहस्यमयी शख्स कहता है, जिसे तुम दोषी समझ रही हो, वह खुद किसी बड़े खेल की मोहरा हो सकती है। कट टू जेल में नाहर बेचैन। उसे अचानक रूही की बात याद आती है। झूठ बनाकर सच दबाना भी गलत होगा। नाहर की आंखों में अब वही भरोसा नहीं, बल्कि एक सी
बल्कि सवाल है। तभी जेलर उसके पास आता है। तुमसे कोई मिलने आया है? नाहर चौंकता है। सामने खड़ी है रूही, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भावुकता नहीं, बल्कि सख्त सच्चाई है। नाहर जी, रूही धीरे से कहती है, कहानी वैसी नहीं है जैसी दिख रही थी। आपकी दादी। नाहर तुरंत बीच में बोल पड़ता है, बस रूही, अगर तुम फिर वही इल्जाम। रूही मोबाइल आगे कर देती है। पहले ये देख लीजिए। वीडियो चलता है। नाहर की सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है, दादी किसी अनजान शख्स से कह रही हैं, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे गलत ही क्यों न समझा जाए। नाहर के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में विश्वास, दर्द और एक नया डर। अगर दादी निर्दोष है, तो असली खिलाड़ी कौन है? कट टू। घर में दादी अकेली बैठी हैं, उनके चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। दादी बुदबुदाती हैं, अब सच ज्यादा देर छुपेगा नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक हाई। अब कहानी लेने वाली है सबसे बड़ा सस्पेंस ट्विस्ट। क्या दादी सच में मोहरा है? कौन है वो अनजान शख्स? और क्या नाहर अब सच का साथ देगा या भरोसे का? टू बी कंटिन्यूड।